प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख को उपस्थित हुए एक नया संदेश लेकर। और आज का संदेश हर एक मसीह के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन का वो हिस्सा है जिसको हम खो देते हैं। जैसे कि मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्था से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था, तो बहुत बातों में चिंता करती और घबराती है, लेकिन एक बात तो है कि मरियम ने वो भाग चुन लिया जो उसे छीना नहीं जाएगा। और ये भाग हम कब खो देते हैं? जब हम नींद में आ जाते हैं। आज का जो संदेश है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। संदेश है कि प्रार्थना में नींद क्यों आती है। एक बार पहले भी मैं कुछ सालों पहले इस वचन को मैं बता चुका हूँ, लेकिन मुझसे कहा गया है, कुछ लोगों ने कहा है कि इस विषय पर भी आप वीडियो बनाएं। तो आज का जो संदेश है इसी विषय पर है कि हमें क्यों नींद आती है, क्यों सो जाते हैं हम प्रार्थना में। इसके विषय में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज 16 तारीख है, कल 17 नवंबर है और हमारी शादी को मेरी और मेरी वाइफ की शादी को 31 साल कल हो जाएंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें इस 31वीं सालगिरह पर गिफ्ट ज़रूर दें, और वो गिफ्ट है आपकी प्रार्थनाएं, आपके वचन जो आप हमें देंगे। प्रेज द लॉर्ड। और 31 साल तक परमेश्वर ने हमको संभाला है, और हमारी इच्छा है कि हम और आगे तक जाएं और परमेश्वर के कार्य को इसी तरह करते रहें, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो प्रार्थना योद्धा है। बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं और उनके जीवन में काम होते हैं। बहुत सी स्त्रियां जब मुझे कॉल करती हैं तो मैं उनका नंबर दे देता हूं, या उनका नंबर उन्हें फॉरवर्ड कर देता हूं, ताकि वो उनसे बातचीत करें और फिर उनके लिए वो रेगुलर प्रार्थना करती हैं। तो ये हमारे 31 साल का सफ़र परमेश्वर ने सही सलामत गुजारा है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो आज का संदेश के विषय में फिर से मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि आज का जो संदेश है वो है प्रार्थना में नींद क्यों आती है। मैं 2014 में तमिलनाडु में एक बाइबल कॉलेज है, वहाँ पर मैं शिक्षा दे रहा था, और रायकोटा में वहाँ पर मैं शिक्षा दे रहा था। तो मैं जब स्टेज पर खड़ा था, मैं खड़ा होकर मैं जब बोलने ही वाला था, मैंने देखा पीछे के जो लोग हैं इनके थोड़ा संदेश मैंने काफ़ी सुना दिया था। पीछे की लाइन में जो है वो लोग कुछ सो रहे थे, और ऐसे झपकी आती तो सर झटके से हिलता है, तो वो दिख रहा था साफ कि ये लोग सो रहे हैं। तब एक छोटा सा किस्सा मैंने वहाँ पर सुनाया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे। एक बार क्या हुआ, शैतान के छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा पापा हमें भी काम दो, हम भी कुछ काम करना चाहते। तो शैतान ने कहा अरे तुम क्या काम करोगे, मैं ही बहुत हूँ, मैं ही लोगों को परेशान करके रखता हूँ, तुम क्या करोगे? नहीं, हमें कुछ काम दो। तो कहता ठीक है चला वो चलते हैं। फिर वो वहाँ पर ले गए एक मीटिंग में, एक चर्च में लेकर गया बच्चों को। ये देखो जो सबसे पीछे बैठे हैं ना, उनकी पलकें पकड़ के ऐसे लटक जाओ तुम लोग बस, ताकि वो देखे ना। और वो क्या करते हैं, पलकें पकड़ के लटक जाते हैं और लोग नींद में हो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, झपकियाँ खाते हैं, झटके खाते हैं। लेकिन क्या होता है, वचन उनके सामने से निकल जाता है। जो परमेश्वर का वचन हमें चाहिए होता है, शैतान उससे हमें रोक लेता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब बीज बोने वाले का जब एक दृष्टांत कहा चेलों से, तो चेलों ने उस बात को समझा नहीं। फिर बाद में आकर पूछा यीशु मसीह से कि ये दृष्टांत हमें समझा, हम समझे नहीं हैं। तब यीशु मसीह ने उनको दृष्टांत के बारे में बताया। आइए देखते हैं उस वचन को। ये है मरकुस के रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 14 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, और बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। वे ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठाकर ले जाता। मार्ग के किनारे के, चर्च में सबसे पीछे बैठने वाले लोग, वो उनकी एक पर्टिकुलर जगह होती है। देखिए चर्च में जब भी हम जाते हैं, कहीं मीटिंग में भी जाते हैं, किसी कॉलेज मीटिंग में भी जाते हैं, तो हमारी एक जगह निर्धारित हो जाती है कि हमें वहाँ बैठना जाकर। तो लोग भी छोड़ दे रहे यहाँ पर वो बैठते हैं आकर, तो वो जगह हमारी निर्धारित हो जाती है। उस जगह पर परमेश्वर की भी दृष्टि होती है, शैतान की भी दृष्टि होती है। तो वो क्या करता है कि शैतान हमें नींद में डाल देता, भारी नींद में, और वचन हमसे स्किप हो जाता है। बहुत सुंदर वचन है, आज का जरूर सुनिएगा और इसे शेयर कीजिए, ताकि जो सोने वाले लोग हैं वो जाग जाएं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह को क्यों नासरी कहा गया, यीशु मसीह क्यों नासरी कहलाए।
बहुत आसान साधारण सा सवाल है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए। आपको हवाला जरूर लिखना है, आप जब भी आंसर देते हैं तो उस पर हवाला जरूर लिखिए कि ये यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मकसद ही यही है बाइबल को पढ़ना। ऐसे हवा में कोई आंसर ना दें, बल्कि उसका रेफरेंस बताएं कि ये यहाँ पर लिखा है। तो आपको बताना है कि यीशु मसीह को क्यों नासरी कहा गया, क्यों यीशु मसीह नासरी कहलाए। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना, तो बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है हमारे पास। आप जब मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो पूरे सब्जेक्ट का मैं नाम आपको भेजूंगा, मैं भेजता हूँ हमेशा, और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और भी मैं बुक लिख रहा हूँ, अभी कुछ बुक्स मेरे पास रखी हैं, लैपटॉप में है जो मैं लिख रहा हूँ, वो भी आपको समय समय में देता रहूँगा अगर आप इसमें हमारे मेंबर बन जाते हैं तो। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी हमारा ड्रीम है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, उसे पूरा करने में मदद सहायता करें। प्रार्थना में लगे रहें ताकि परमेश्वर सही समय पर कार्य करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारियां, तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे। खास तौर से मैं विनती करता हूँ प्रभु, जैसे कल एक बहन ने मुझसे कहा था कि एक लड़की है जिसको मिर्गी की बीमारी है, और ऐसे ही बहुत से लोग हैं प्रभु जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है प्रभु। उन सबको मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ, और मिर्गी की दुष्टात्मा को मैं डांटता हूँ प्रभु, कमांड करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ प्रभु, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मिर्गी की दुष्टात्मा यीशु के बच्चों के शरीर से दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु ये शरीर तेरा मंदिर है और इसमें किसी भी बीमारी के लिए कोई स्थान नहीं है। परमपिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो खो गए हैं, उन्हें भी उनके घर तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि प्रार्थना में नींद क्यों आती है, ऐसी क्या वजह है जो हमें नींद आती है। इसकी एक साधारण सी वजह तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हम क्या करते हैं, रात को बहुत देर तक हम फोन में बिजी रहते हैं, फोन में लगे रहते हैं, और बहुत कुछ देखते हैं। रील देखते देखते पता नहीं चलता, घंटों गुजर जाते हैं लोगों को। कई बार जब मैं मेट्रो में जा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग क्या है वो रील देख रहे हैं, और समय पता नहीं चलता। हम स्टेशन में, कई लोग तो आगे निकल जाते हैं स्टेशन से, और फिर वापस दूसरी मेट्रो से वो वापस आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रातों को जागना हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। जब हम दूसरे दिन, हमें अगर चर्च जाना है या हमें मीटिंग में जाना है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर सो जाते हैं, ऊँघने लगते हैं ऐसे करके, उन कुंवारियों की तरह जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा कि 10 कुंवारियाँ थी और 10 की 10 जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और सबके पास तेल था, लेकिन 5 जो थी वो समझदार थी, उन्होंने कुप्पियों में तेल तो रखा और मशाले भी जला के रखी, और लेकिन जो 5 जो दूसरी थी वो नींद में पड़ गई, वो सो गई बस। ये सोना ही हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। नींद में जब हम आ जाते हैं तो हम 4 बातों से वंचित हो जाते हैं। जब हम नींद में होते हैं, हम जब चर्च में होते हैं और वहाँ पर अगर हम सो गए तो 4 नुकसान हमको होते हैं। मीटिंग्स में होते हैं, वहाँ पर अगर हम सो गए 4 नुकसान होते हैं। कई बार हम घर की मीटिंग में भी, घर में पारिवारिक जब प्रार्थना होती है तब भी हम ऊँघ रहे होते हैं। 4 नुकसान क्या है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हम रातों को जागते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले तो प्रभु है, और जब उसकी संगति में आते हैं तब हम सो जाते हैं। बिल्कुल उल्टा है, जबकि हमें वहां जागना चाहिए और वहां सो जाना चाहिए जब सोने का समय है। तो जागने के लिए मना नहीं है, कोई काम करे तो जागे, कोई बात नहीं, लेकिन समय नियुक्त करें। मैं सुबह रोज 5:30 बजे उठता हूँ, और उसके बाद मैं अपने काम में लग जाता हूँ। मैं सारे काम से फ्री होता हूँ 11:30 बजे। तो कहने का मतलब यह है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं रात को नहीं जगता, रात को भी मैं जगता हूँ, मैं बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन मेरा अलार्म जो है मुझे 5:20 पर उठा देता है। तो आलस जो है वो हमें भारी नींद में डाल देता है। आइए देखेंगे एक वचन, नीति वचन है 19 अध्याय
और उसका 15 पद, नीति वचन 19 अध्याय और उसका 15 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बारे में कि लिखा है, आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रहता है। अगर इसको आत्मिक रीति से देखें, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, बाइबल को टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते हैं और वैसे ही प्रचार भी करते हैं और लोगों को भटका देते हैं, लेकिन बाइबल आत्मिक पुस्तक है, इसकी एक एक बात में भेद है। यहाँ पर लिखा है कि आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वो भूखा रह जाता है। किस बात का भूखा? परमेश्वर के वचन का भूखा रह जाता है, उसको वो वचन नहीं मिलता, क्योंकि वो वचन जो है वो शैतान चुग कर ले जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया मरकुस 4 अध्याय के 15 पद में कि जो किनारे में बोए गए थे वहां पर शैतान आया, उठा कर ले गया। तो मतलब क्या है कि हम भारी नींद में कब पड़ते हैं? जब आलस होता है हमारे अंदर। ये आलस क्यों आता है? क्योंकि वहां पर ही आलस आता है जहां हमारा मन नहीं लगता। आप फिल्में देखने जाते हैं, 3-3 घंटे हॉल में बैठे रहते हैं, वहां तो नहीं सोता कोई, वहां नींद नहीं आती, क्योंकि वहां पर हमारा मन लगा है। जहां हमारा मन नहीं होता वहां पर अगर हम बैठे तो हम नेचुरली हमें नींद आएगी ही आएगी। जब फिल्म देखने जाते हैं, क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, टीवी पर भी जब हम देख रहे होते हैं इन प्रोग्राम्स को, सीरियल्स हैं और आजकल तो वेब सीरीज चल गई है बड़ी लंबी लंबी, उनको देखते रहते हैं लोग। सुबह हो जाती है। एक लेडीज है, मैंने उनसे बातचीत की कि मैंने उनका जब लास्ट सीन देखा तो मैंने कहा बहुत देर तक देंगे आप? तो कहने की मैं वेब सीरीज देख रही थी। सुबह तक इतना टाइम है आपके पास? फिर आप चर्च में सोएंगे क्यों नहीं? क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं को वहां पर जागृत रखने के लिए अपने आप को जगाया। हम फिल्म देखने जाते हैं, वेब सीरीज देखते हैं या कुछ और प्रोग्राम देखते हैं, तब हमें नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां पर हमारा मन लगा हुआ है। प्रार्थनाओं में हमारा मन नहीं होता, इसलिए हम सोने लगते हैं, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। किससे डर के? घर वालों से डर के, पास्टर जी से डर कर। अगर खुदा का डर हमारे अंदर हो तो हम वहां पर नहीं सोएंगे। यहाँ पर लिखा है कि आलस से भारी नींद आ जाती है और जो ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रह जाता है। उसके पास वचन नहीं मिलेगा, उसे वचन नहीं मिलेगा। आमोस की पत्री हम देखेंगे 8 अध्याय और उसके 11 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। ध्यान से सुनिएगा, वचन के बारे में बात है। देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख और प्यास होगी। यह है भूख, ये भोजन है हमारे आत्मिक उन्नति का। इसी को हम इग्नोर कर देते हैं नींद में आकर। आगे देखिए क्या लिखा है 12 पद में, और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। वो वचन हमको नहीं मिलेगा। आज हमारे पास है तो हम सो जाते हैं, और जब नहीं होगा तो हम भूखे दौड़े फिरेंगे वचन को, कोई हमें वचन सुना दे, लेकिन तब ना तो सुनाने वाले होंगे और ना वचन हमारे पास होगा। ऐसा समय आने वाला है, तो हम भारी नींद में ना पड़े। नीति वचन 19 की 15 को याद रखें। और उसके बाद हम जब नीति वचन 6 अध्याय पढ़ते हैं और उसका 6 पद से 11 पद तक, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार यानी कि भोजन धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ समय और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा सा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान पड़े। अचानक गरीबी आकर घेर लेगी, क्योंकि नींद जो है वो दरिद्रता को लेकर आती है। नींद जो है वो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है, क्योंकि ये शैतान का काम है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के निकट रहें। और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब हम नींद में, गहरी नींद में आ जाते हैं, जब हम सो रहे होते हैं चर्च में, जब हम सो रहे होते हैं मीटिंग में, जब हम सो रहे होते हैं कॉटेज मीटिंग में, जब हम सो रहे होते हैं अपनी पारिवारिक मीटिंग में, तब हम 4 बातों को खो देते हैं। ये 4 बातें कौन सी है? सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान नहीं चाहता कि ये 4 काम हमारे जीवन में हों। पहला काम क्या है कि शैतान नहीं चाहता कि हम वचन को सुने।
वो नहीं चाहता कि हम वचन को पढ़ें। मीटिंग में जाने की बात तो अलग है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि जब हम वचन को पढ़ रहे होते हैं खुद अकेले, तब भी हमें नींद आ जाती है। ये बहुत भारी समस्या है, बहुत भारी समस्या है। एक कारण यही है कि हम देर तक रात को जगते हैं, इसलिए नींद आ जाती है। दूसरा कारण ये है कि शैतान नहीं चाहता कि आप वचन के भेदों को समझे, वचन को ज्यादा पढ़ें, वो नींद में डाल देगा आपको। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात क्या है कि शैतान नहीं चाहता कि हम वचन को सुने या वचन को पढ़ें। वो हमारी पलकों को झुका देगा, हमें नींद में ले आएगा और हम झपकी खाएंगे ऐसे करके। कई बार बाइबल भी हाथ से गिर जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और फिर बाद में जब आँख खोलेंगे, अरे बाइबल कहाँ गई, पता चला नीचे गिरी पड़ी है। कितनी गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, प्रार्थना में भी क्या होता है, कई बार नींद आकर हमें गफलत में डाल देती है। प्रार्थना करें या सुने, नहीं चाहता शैतान कि आप प्रार्थना करें या प्रार्थना को सुने, इसलिए वो नींद में डाल देता है। जैसे कि आज का सवाल है कि प्रार्थना में नींद क्यों आती है। दो ही कारण मैंने आपको बताया, एक तो आलस के कारण और एक देर तक जगने के कारण। तीसरा कारण क्या है, शैतान। वो नहीं चाहता कि हम वचन को पढ़ें या सुने, वो नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें या प्रार्थना को सुने। तीसरी बात क्या है, शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना करें, नहीं चाहता वो। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना करें, वो नहीं चाहता कि हम आराधना में शामिल हों या आराधना को सुनकर उसका आनंद लें। तीसरी बात। चौथी बात क्या है कि शैतान नहीं चाहता कि हम चर्च जाएं या मीटिंग में जाएं या परमेश्वर के लोगों की संगति में जाएं। वो चाहता है कि वो अपनी तरफ हमको खींच ले और अपने कामों में हमें लिप्त कर दे, अपने कामों में लिप्त कर दे। तो भारी नींद में अगर हम पड़ जाते हैं, तब क्या होता है, हम इन चारों बातों से वंचित हो जाते हैं। ना तो हम वचन को समझ पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम नीति वचन पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय और उसका 20 पद, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। ध्यान धर के कब सुनेंगे, जब नींद में नहीं होंगे। हम नींद में नहीं होंगे तो हमें क्या करना है, नींद को लताड़ना है, भगाना है उस समय जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में होते हैं। बहुत समय हमारे पास सोने के लिए, रात को हमारे पास 8-9 घंटे होते हैं, हम सो सकते हैं। कई बार अगर हम जग भी रहे हैं, थोड़ा काम भी कर रहे हैं, तो हम अगर 2 बजे भी सोए तो आराम से हम 5-6 बजे तक उठ सकते हैं, 7 बजे तक भी उठ सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम परमेश्वर के कामों को बहुत ही आसानी से भुला देते हैं, उसे हम इजीली लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क कब पड़ेगा, जब न्याय का समय आएगा। तब परमेश्वर कहेगा कि जब प्रार्थना हो रही थी तब आप कहाँ पर थे, जब आराधना हो रही थी आप कहाँ पर थे, जब आपको वचन पढ़ने के लिए कहा गया तब आप कहाँ थे। दोस्तों, आज हमारे पास समय है, हम नींद को लताड़े और कहे, शैतान मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि अब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने जा रही हूँ। क्योंकि विश्वास तो इसी से बढ़ेगा ना। रोमियो 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे बढ़ेगा, पढ़ेंगे नहीं तो विश्वास कैसे पड़ेगा, प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम विश्वासी कैसे कहलाएंगे, आराधना में नहीं शामिल होंगे तो हम आराधक कैसे कहलाएंगे, और जब हम मीटिंग में नहीं जाएंगे तो हम उस समूह में कलीसिया कैसे कहलाएंगे, हम उस समूह में कैसे शामिल होंगे जिसे कलीसिया कहा जाता है। उस कलीसिया के सदस्य आप भी हैं, मैं भी हूँ। तो हमें उस समूह में इकट्ठा होने के लिए अपनी नींद को लताड़ना पड़ेगा। एक वचन आखिर में आपको बताना चाहता हूँ, इफिसियों 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसके 14 पद में, तब देखिए एक बहुत बड़ी बात वहाँ पर संत पौलुस ने कही है। इफिसियों 5 अध्याय और 14 पद यहाँ लिखा है, इस कारण वह कहता है कि हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, नहीं तो नहीं चमकेगी। लिखा है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों में से मतलब जी उठने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। लिखा है सोने वाले जाग, यानी कि सोया मरा बराबर होता है। उसे नहीं पता संसार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो मरे बराबर होता, सोया मरे बराबर होता है कि वो मर गया है। इसलिए बाइबल में मरने वालों को सोया हुआ बताया गया है,
जो मसीह में सो गए, यानी कि जो मसीह में मर गए हैं। पहला थिस्सलुनीके 4:13 से अगर हम पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि इस कारण वो कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, नहीं तो तू अंधकार में ही रहेगा। हम अंधकार के कामों को त्यज कर ज्योति के कामों में लग जाएं और अपनी आंखों को खोल लें, अपने कानों को खोल लें और परमेश्वर के नज़दीक आ जाएं। परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देना चाहता है, वो हमें ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन जब हम गफलत में पड़े रहेंगे, नींद में पड़े रहेंगे, तब हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि एक कहावत कही जाती है संसार में कि सोए सो खोए, जागे सो पाए। जो सो जाता है वो सब कुछ खो देता है, लेकिन जो जाग रहे होते हैं वही सब कुछ पा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। कल हमारी शादी की सालगिरह है तो हमारे जरूर प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी उम्र दराज करे, हमें अपनी महिमा के लिए, अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करे और एक गिफ्ट मुझे जरूर दीजिएगा इस सालगिरह पर। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि मुझे बुक चाहिए, आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। बुक जितनी भी पुस्तकें उनके नाम भी आपको बताए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्सन में आज का सवाल है कि यीशु मसीह क्यों नासरी कहलाए? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जाग जाइए क्योंकि अब समय निकट आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।